नमस्कार। आप सभी का हमारे दिव्य भारत सेवा संस्थान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम मौजूद हैं राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के विधानसभा तिलोई 178 में, और यहाँ पर भाजपा के पूर्व नेता और ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। मैं आज बात करने की कोशिश कर रहा हूँ महेंद्र सिंह जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे दिव्य भारत सेवा संस्थान चैनल में। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, आपने कल ही भारतीय जनता पार्टी को ब्रेक किया है, तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है, ये पूरे तिलोई की जनता जानना चाहती है, पूरी अमेठी की जनता जानना चाहती है और पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि जो दिग्गज नेता रहा है भाजपा का, जिसने भाजपा के सीट पर इलेक्शन लड़ा है, उसने आज भाजपा क्यों छोड़ दी? क्या आपने अपने सेल्फिश के लिए छोड़ दी, या फिर पार्टी में आपको वो सम्मान नहीं मिला जो आप चाहते थे? 2001 से हमारा राजनीतिक जीवन सफर शुरू हुआ जी। मैं वारिस पाक का मुरीद हूँ जी। कल मैं वहां पर दर्शन करने गया। अपनी अंतरात्मा की आवाज और वारिस पाक का कलम मन में आया कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी जाए, और हमने पार्टी छोड़ दिया। और रही बात स्वार्थ की, तो स्वार्थ तो माँ बेटे में होता है, पति पत्नी में होता है, और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो स्वार्थी नहीं। भारतीय जनता पार्टी 10 अप्रैल 2011 को हमने ज्वाइन किया था। उस समय के जिलाध्यक्ष गोविंद नारायण शुक्ला जी ने हमको भारतीय जनता पार्टी का झंडा, एक बड़ा सा झंडा पकड़ाया था जी। और उसी दिन हमने उस झंडे को अपनी गाड़ी में लगा लिया था। अपार मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को तिलोई विधानसभा में खड़ा करने का प्रयास किया, और इसमें हम अपने आप में तो कुछ है नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उस समय के कार्यकर्ता थे, सब लोगों ने पूरी ताकत से हमारा साथ दिया था। और हम तिलोई विधानसभा से बाहर भी नहीं गए थे जी। उस समय के जिलाध्यक्ष आदरणीय राजा बाबू ने हमको टिकट लाकर दिया, और हमने चुनाव लड़ा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2007 में मात्र 6200 वोट पाई थी। सबके प्यार आशीर्वाद से वो वोटों की संख्या 21,900 तक पहुंचाने का प्रयास किया जी। ये पूरी तिलोई की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में यहाँ आपका अहम योगदान रहा है। सर, मेरा अगला सवाल है आपसे कि अब आपने भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ ही दी है, अब आपका राजनीतिक सफर क्या होगा? आप कौन सी पार्टी का दामन थामने वाले हैं? देखिए, हम जब तिलोई विधानसभा में प्रवेश किए या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हम यहाँ से महाराजगंज रायवेली से लड़े, तो हम किसी पार्टी में नहीं थे। और पहला चुनाव तिलोई विधानसभा से मैंने 2002 में निर्दलीय लड़ा था जी। बड़ा ही सम्मान मिला, बड़ी ही इज्जत मिली, और प्यार और आशीर्वाद के रूप में हमें उस समय 26,000 वोट मिला था जी। समाज का 10% आदमी जो 90 पे हावी है जी। ये सुबह कपड़े पहन के निकलता है, चाय की दुकान बैठता है, होटल जाता है, थाने जाता है, एसडीएम के यहाँ जाता है, डीएम के यहाँ जाता है जी। ये चौराहे पर जिसको चाहे चुनाव जिता दे, जिसको चाहे चुनाव हरा दे। उस समय की चुनाव में स्थिति ये थी कि पूरी तिलोई विधानसभा में सबको एक व्यक्ति को पहचानना था, महेंद्र सिंह को उसने पहचान दिया। लेकिन हम समाज के 10% लोगों को नहीं पहचान पाए, अन्यथा मैं तिलोई विधानसभा का चुनाव जीत जाता, और मैंने निर्दलीय राजनीति शुरू की है। और अब मैं तिलोई विधानसभा में निर्दलीय ही राजनीति करेंगे, और जहां तक हो सकेगा लोगों के दुख सुख में शामिल होंगे, न्याय अन्याय की लड़ाई लड़ेंगे। इस काम में हम कभी पीछे नहीं जी। जहां तक न्याय अन्याय की बात आती है, मैंने देखा है कि आपने न्याय दिलाने के लिए 10 दिन आपने तिलोई में रह के लगातार अनशन किया। आपने एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए
तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों की भावनाएं, जो पीड़ित हैं, उनकी भावनाएं आपके साथ जुड़ी और उन्होंने आपको इतना लाड प्यार दिया। लेकिन अब जब आप राजनीतिक सफर से दूर हट जाएंगे तो उन लोगों की क्या दशा होगी, इस पे आप क्या कहेंगे? कौन कहता है कि राजनीति से हम हट रहे हैं? जी। क्या चुनाव लड़ना ही राजनीति है? बिल्कुल राजनीति से नहीं हटता है। जब जब तिलोई विधानसभा में किसी गरीब के साथ अन्याय हुआ है, हम पूरी ताकत से उस लड़ाई को लड़े हैं और आगे भी जब किसी गरीब के साथ अन्याय होगा, कि गरीब ही नहीं किसी के साथ अन्याय होगा, निश्चित तौर पर हम उस लड़ाई को विधानसभा के आम गरीब शोषित लोगों को लेकर के हम साथ में लड़ाई लड़ते रहेंगे। इससे हम कभी पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि आंखों में सूअर का बाल तो है नहीं। तिलोई विधानसभा ने जो मुझको सम्मान दिया है, उसकी लाज तो हम हमेशा निभाते ही रहेंगे। जी सर, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, आप जानते हैं कि नीचे से लेके ऊपर तक पूरा भ्रष्टाचार है, पूरा देश करप्शन के मोड़ में है। और आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत का जो स्थान है, प्रथम स्थान है भ्रष्टाचार के मामले में। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी भ्रष्टाचार को इस देश से खत्म कर पाएगी? देखिए, भ्रष्टाचार न खत्म हुआ है और न होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि जमीनी स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ, गांव स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ। जब एक प्रधान 5 लाख 10 लाख रुपया खर्च करने के बाद चुना जाएगा, एक बीडीसी 1 लाख में चुना जाएगा, एक ब्लॉक प्रमुख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 3 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ में चुना जाएगा। फिर एक विधायक जब 1 अरब रुपये में चुना जाएगा, एक सांसद 10 अरब रुपये में चुना जाएगा। उस जनप्रतिनिधि से आप ईमानदारी की उम्मीद करते हैं? इसलिए भ्रष्टाचार न खत्म हुआ है और न होगा। जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी, जनता, उस दिन तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। लेकिन इन नेताओं के बल पे आप उम्मीद करें, क्योंकि एक सांसद आप 50 करोड़ में चुनेंगे, 70 करोड़ में चुनेंगे, और आप भ्रष्टाचार खत्म करने की उम्मीद करें तो बिल्कुल। जी सर, मैं देख रहा हूँ आपके शरीर पे ये पीला गमछा टंगा हुआ है। आप कह रहे हैं हम निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन ये पीला गमछा कुछ अलग इशारा कर रहा है। ये राजभर की पार्टी जो सोहेल पार्टी है, क्या उसकी तरफ ये पीला गमछा इशारा कर रहा है? हमने चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहा, हम चुनाव लड़ेंगे। हम आज से किसी दल से संबंध न रखते हुए, किसी दल संबंध न रखते हुए लोगों के दुख सुख न्याय अन्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे। और रही बात ये पीले अंगोछे की, बचपन से लेकर के आज तक हमने संघर्ष किया है। वारिस पाक का मैं चाहने वाला हूं। देवा शरीफ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। ये पीला अंगोछा वहां का प्रतीक है, वहां का प्रतीक है। इसीलिए ये पीला अंगोछा अक्सर हम अपने कंधे पर डालते हैं। सर, आप समाज में जाते हैं और आज की रोल राजनीति है, चाहे वो कोई भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, सभी हिंदू बनाम मुसलमान पे इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इस वर्तमान राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आपके विचार हैं? 1947 में देश आजाद होने के बाद इस देश के नेताओं ने एक ही तो काम किया है, पूरे समाज को जात धर्म मजहब के नाम पर बांट करके रख दिया है। इंसानियत खत्म हो गई है। आज तो ऐसी स्थिति आ गई है, एक हिंदू मुस्लिम की खाई बन गई है, बहुत बड़ी खाई। अब इसको पाटना बड़ा ही मुश्किल काम। मैं न कभी जातवादी था न हूं, हम सिर्फ एक इंसान हैं और इंसानियत हमारे अंदर है। इसके लिए मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। प्रमुख जी का कहना है कि हमारे साथ जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने लोग हमसे जुड़े थे, जिन्होंने हमें जनप्रतिनिधि बनाया और इतना लोकप्रिय किया इस तिलोई विधानसभा में,
पार्टी को खड़ा करने में हमारा सहयोग किया। तो प्रभु जी का साफ से कहना है, जो हमारे कार्यकर्ता थे हम उनको कभी निराश नहीं करेंगे, हम राजनीति से बाहर नहीं जा रहे हैं, हम रहेंगे यहीं पर। और आपके बीच अगर आपके ऊपर कोई संकट आता है, कोई मुश्किल आती है, तो हम आपसे कदम से कदम मिला के खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं सभी YouTube चैनल कि जितने भी हमारे सब्सक्राइब हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।